निरंतर में कल तू तो बाहर अनाउंस कर माला पीन, लेकिन माला पीन के सर्टिफिकेट हम लोग तू अनाउंस कर। अंतिम में करके 14 नंबर का बक्सा टूटा हुआ था, ठीक है तोड़ लिए हमें जाके नहीं सब काउंटिंग में हम बक्सा ठीक है तोड़ के काउंटिंग करवा लिए करिए लागे तोड़ा के नहीं रहो हम अपन आगू दौड़ के जाके लागे से नहीं पहन पिया पड़ते तू हमरा से ना जैसे भी काउंटिंग हो हमारा आदमी सेट रहे काउंटिंग हो पूरा हमें फाड़ पीटे रहिए हमें बुझे रहिए थोड़ा से 200-300 वोट गले ओकरा हमें हार जेबे कि हम जाने रहिए जे जितना हमें जोड़लिए या 300 वोट से हम हार जेबे तब हम कर लिए सेटिंग ने। नमस्कार आदाब, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज़। बिहार पंचायत आम चुनाव 2021 के 8वें चरण का मतदान 24 नवंबर को हुआ था, जिसमें बिहार के अलग अलग जिलों के 55 प्रखंडों में वोटिंग हुई थी। फिर 2 दिन बाद 26 नवंबर को काउंटिंग की गई। इन सभी प्रखंडों में एक प्रखंड मुरलीगंज भी था, जो कि मधेपुरा जिले में है। जिस वीडियो को आपने देखा वह प्रखंड मुरलीगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत भदगौड़ा का है और जो व्यक्ति यह स्वीकार कर रहा है कि हम जानते थे मेरी हार सुनिश्चित है, मुझे पता था कि भदगौड़ा से 200-300 वोट उसे गया है, मेरी हार हो जाएगी, इसलिए जीतने के लिए पहले से ही मैंने सेटिंग कर रखा था। ये इसी पंचायत के नवनिर्वाचित मुखिया रानी सिंह का पति रतन सिंह है। आप वीडियो की आवाज़ को गौर से सुनेंगे तो आपको एक बात और सुनने को मिलेगी, यही कि मैंने कहा था तुम हमसे कैसे जीत पाओगे, मेरा आदमी काउंटिंग हॉल में पहले से सेट था। अब आपको हम पंचायत के मुखिया पद के लिए निकटतम प्रतिद्वंदी रहे आसमीना खातून के पति एवं मतगणना के दौरान रहे अभिकर्ता मोहम्मद मुश्ताक आलम के आरोपों को दिखाते हैं। उन्होंने कहा कि मतगणना के दिन काउंटिंग हॉल में मुझे और मेरे काउंटिंग एजेंट के पहुंचने से पहले ही ईवीएम के पास बैठे काउंटिंग असिस्टेंट ने 11 ईवीएम के मत को पहले से ही अपने रजिस्टर्ड में चढ़ा रखा था। जब मैंने विरोध किया तो उसने झल्लाते हुए कहा कि बाहर बैठे आरओ से मिलो एवं वहां मौजूद गार्ड को बुलाकर हमें बाहर निकलवा दिया। हम सभी निर्वाचन पदाधिकारी अनिल कुमार के पास गए और रिकाउंटिंग के लिए अड़ गए, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। फिर शिकायत लेकर कैंपस में रहे उपस्थित मधेपुरा के एसडीओ के पास गया तो उन्होंने आरओ के पास आवेदन जमा करने को कहा। आवेदन दिया भी, लेकिन उसने स्वीकार करने से मना कर दिया। उस समय भी मुझे पूरा यकीन था कि वोट की गिनती में गड़बड़ी हुई है और आज भी रतन सिंह के दावे चीख चीख कर यही कह रहा है कि हमें हराया गया है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। आगे कहा कि मैं ईवीएम पर सवाल खड़ा नहीं कर रहा, ईवीएम सही है लेकिन गिनती के दौरान नंबर के साथ खिलवाड़ किया गया है। निरंतर में कल तू तो बाहर अनाउंस कर माला पीन, लेकिन माला पीन के सर्टिफिकेट हम लोग तू अनाउंस कर। अंतिम में करके 14 नंबर का बक्सा टूटा हुआ था, ठीक है तोड़ लिए हमें जाके नहीं सब काउंटिंग में हम बक्सा ठीक है तोड़ के काउंटिंग करवा लिए करिए लागे तोड़ा के नहीं रहो हम अपन आगू दौड़ के जाके लागे से नहीं पहन पिया पड़ते तू हमरा से ना जैसे भी काउंटिंग हो हमारा आदमी सेट रहे काउंटिंग हो पूरा हमें फाड़ पीटे रहिए हमें बुझे रहिए थोड़ा से 200-300 वोट गले ओकरा हमें हार जेबे कि हम जाने रहिए जे जितना हमें जोड़लिए या 300 वोट से हम हार जेबे तब हम कर लिए सेटिंग ने। क्या नाम आपका? मोहम्मद मुश्ताक आलम। आप क्या हैं? मैं इलेक्शन में अभिकर्ता भी था, इलेक्शन इंचार्ज, उसके बाद गणन अभिकर्ता भी था। उम्मीदवार का नाम क्या था? यास्मीन खातून, पंचायत भदगौड़ा। हाँ, क्या हुआ था उस दिन? मैं जब गया काउंटिंग हॉल में तो हम 4 आदमी थे, 1 2 3 4 पे खड़े हो गए। उसके बाद जब वो ख़त्म हुआ तो हम जब आगे बढ़े तो आगे देखे कि सब काउंटिंग मशीन खुल के इंड पे था। हम कहे कि हम लोग आए नहीं, आप खोल कैसे दिए? तो बोला नहीं और सब आ गया था। हम कहे आ गया था, इस पे हमको शक है। तो बोला शक का कोई बात नहीं है, हम लोग जो लिखे हैं उससे आप लिख लीजिए। हम कहे आपके लिखने में मिस हुआ होगा, तो कहा कि ज़्यादा बहस मत कीजिए, टाइम नहीं है, आप जाइए। उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया तो सारा खुला हुआ था, 14 बहुत पहले से खुला हुआ था। हम उसको कहे कि आप लोग आखिर पूछ लेते 6 प्रत्याशी में 6 का अभिकर्ता हैं कि नहीं, तब आप खोलते। तो उसमें गार्ड आया, कहा कि आप लोग यहाँ बहस मत कीजिए, बाहर जाइए। पुलिस गार्ड था, कहा मौलवी साहब निकलिए, जल्दी निकलिए।
उसके बाद मैं बाहर निकला, सीधा गया बीडीओ साहब के पास कि सर मुझे संदेह है 14 का 12 का खुला हुआ मिला है हमको, उसको हम फिर से देखना चाहते हैं। कहा नहीं वो जो हुआ है सही हुआ है, आपको अगर लिखावट पे गलती है तो सीट आता है। मैंने कहा कि उस सीट में गलत होगा, वो सीट तो गलत शो करेगा, हम रिकाउंटिंग चाहते हैं। कहा रिकाउंटिंग नहीं होगा, 10 के अंदर रिकाउंटिंग होता है। हम कहे नहीं 100 के अंदर भी होता है, आप गाइडलाइंस दिखाइए। एक किताब दिखाया जिसमें रिकाउंटिंग का तो नहीं लिखा हुआ था, तो मैं एसडीओ साहब के पास गया। एसडीओ साहब बोले कि आप जाके बीडीओ साहब को आवेदन दीजिए। मैंने आवेदन लिखा और बीडीओ साहब को दिया। बीडीओ साहब आवेदन लेने से इनकार कर दिए। जिस बात का शक था और बीडीओ साहब नहीं माने, आवेदन नहीं लिए, तो हम लोग मायूस होकर आ गए। लेकिन दूसरे रोज़ कुछ वीडियो मेरे हाथ लगा और वह शक मेरा सही निकला। वीडियो में क्या है? वीडियो में है, वो आप देख लेंगे, वो वीडियो चलाया जाएगा तो श्रीमान देख लेंगे। उसके बाद इसमें लगता है कि सारा लोग संलिप्त हो और एक षड्यंत्र की तरफ मुझे हराया गया हो। कौन कौन किसका किसका इन्वॉल्व होने का शक आपको इसमें? इन्वॉल्वमेंट उतना मान लीजिए कि बीडीओ साहब मेरे बात को नहीं माने, जबकि वो आरोप थे तो उनको हर आदमी का बात मानना चाहिए था। मैं आवेदन दिया, रिकाउंटिंग के लिए बार बार रिक्वेस्ट किया। बोले कि मौलवी साहब आप हल्ला कुल्ला मत कीजिए, जाइए, जो हो गया, ये लिखा हुआ मेरा गलत नहीं हो सकता है। हम कहे सर मशीन पे फैत है, ये लिखा हुआ पे मिस भी आदमी कर सकता है। तो बोले नहीं मौलवी साहब आप जाइए।